Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to explain what is data type. So first of all we have to know what is data type. Data type in C programming, data types are declaration for variable. This determine the type and the size of the data associated with the variables, which means इसका मतलब ये हुआ C programming में डेटा टाइप्स एक तरह से डिक्लेरेशन है वेरिएबल्स का, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में हम जो भी डेटा यूज़ करते हैं तो डेटा टाइप्स उस चीज़ को ऐसे स्पेसिफाई करता है कि वो डेटा मतलब किस टाइप का डेटा है, कैसा डेटा हम प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को स्पेसिफाई करता है डेटा टाइप, ठीक है। जैसे एग्जांपल माई वर इज़ अ वेरिएबल ऑफ इंट टाइप। माई वर जो है वो इंट टाइप का वेरिएबल है। दिस इज एग्जांपल ऑफ इंट डेटा टाइप। एंड द साइज ऑफ इंट इज़ 4 बाइट। इंट डेटा टाइप का जो साइज है वो हमेशा 4 बाइट ही होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप का 3 टाइप्स है, लाइक बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप और इन्यूमरेशन डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप के 4 टाइप्स हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। डिराइव्ड डेटा टाइप के भी 4 टाइप्स है, अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। और इन्यूमरेशन का सिर्फ एक ही डेटा टाइप है, एनम, ठीक। एक और है वॉइड। वॉइड मीन्स जिसका कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता है, कोई ज़ीरो वैल्यू होता है, वहाँ हम वॉइड यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स, साइज, फॉर्मेट, स्पेसिफायर, ये सब जो है बेसिक डेटा टाइप के टाइप्स हैं। इंट है, इंट का जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है। और फॉर्मेट, स्पेसिफायर, इसका यूज़ हम करते हैं %d या %i हम यूज़ कर सकते हैं। और कैर है सेकंड में। कैर का जो साइज़ है 1 बाइट होता है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %c हम यूज़ करते हैं। फ्लोट का 4 बाइट होता है, इसमें इसका स्पेसिफायर हम %f यूज़ करते हैं। और डबल का साइज़ जो होता है वो 8 बाइट होता है, इसका हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं %lf। शॉर्ट इंट का हम 2 बाइट यूज़ करते हैं, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %hd। लॉन्ग इंट का 8 बाइट, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %ld और %li, ओके। इसके बाद अनसाइंड इंट, इसका साइज है 4 बाइट और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %u, ठीक है। अब आगे देखते हैं इन डेटा टाइप। इन डेटा टाइप जो है वो क्या होता है? इंटीजर आर होल नंबर्स that can have both 0 positive and in negative values but no decimal values। इंटीजर डेटा टाइप जो है वो हमेशा होल नंबर को स्टोर करता है, जैसे कि होल नंबर में 0 भी आता है, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन वो डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0, -5, 10 ये सब हम यूज़ कर सकते हैं इन डेटा टाइप में। जैसे इन डेटा टाइप का एग्जांपल भी हमने यूज़ किया, इंट एज, इंट आईडी। एज में हमारा 20, 13, 14, 15 ये सब यूज़ करते हैं हम वेरिएबल। और आईडी में भी हम न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब है हमारा फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ फ्लोट एंड डबल डेटा यूज टू होल्ड रियल नंबर, ठीक है। फ्लोट और डबल का हम यूज़ करते हैं जो होल नंबर, फ्लोट और डबल जो है वो रियल नंबर को स्टोर करता है, ठीक है। और इंटीजर डेटा टाइप जो है हमारा वो होल नंबर को स्टोर करता है। रियल नंबर में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ गया बट 0 वैल्यू नहीं आएगा इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें फ्लोट सैलरी हो गया। फ्लोट सैलरी तो हमारा जैसे हुआ 50,000, 20,000, 30,000 ये सब हम यूज़ करते हैं, तो इसमें हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। डबल प्राइस हो गया, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड इन एक्सपोनेंशियल। फ्लोटिंग पॉइंट का हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल, मतलब रिप्रेजेंट करता है वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि फ्लोट नॉर्मलाइजेशन फैक्टर 22.442 ई, या जहाँ पे ई जो है वो एक्सपोनेंशियल का हमारा साइन है, सिंबल है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं साइज ऑफ फ्लोट इज़ 4 बाइट्स एंड साइज ऑफ डबल इज़ 8 बाइट। फ्लोट का जो हमारा साइज है वो 4 बाइट्स होता है और डबल का जो साइज है वो 8 बाइट होता है। कैर, ठीक है। कैर डेटा टाइप देखते हैं। Keywords char is used to declaring character data type.
वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल कैट टेस्ट इज इक्वल टू एच। कैट डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है, लाइक ए बी सी डी या जो भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ है वो सब को स्टोर करने के लिए हम कैट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैट टेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने डाला है एच अंडरस्कोर करके। ठीक है, द साइज ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल इज़ 1 बाइट। ठीक है, इसका जो हमारा साइज होता है वो 1 बाइट होता है। वॉइड में देखते हैं, वॉइड मतलब तो नथिंग होता है जिसका कोई वैल्यू रिटर्न वैल्यू नहीं होता। वॉइड इज़ एन इनकम्प्लीट टाइप, इट मीन्स नथिंग और नो टाइप। यू कैन थिंक ऑफ void is you can think of void is absent। ठीक है, void का मतलब इनकम्प्लीट होता है, नथिंग होता है, कुछ नहीं होता है। इसका मतलब void एक तरह से नेग्लिजिबल, अब इसको कुछ नहीं मान सकते हो। ये बस कहने के लिए है कि void एक टाइप है, बट void का कोई प्रोग्रामिंग, void का कोई यूज़ नहीं है। ओके, इट इज़ अ फंक्शन इज़ नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, इट्स रिटर्न टाइप शुड बी void टाइप। ठीक है, अगर कोई भी प्रोग्राम कहीं भी हमारा फंक्शन में अगर कोई रिटर्न वैल्यू प्रोग्रामिंग में नहीं होता है तो हम वहाँ पे void का यूज़ करते हैं, बट अगर कोई रिटर्निंग वैल्यू होता है तो उसमें हम इंट मेन ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे हम हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू void मेन ही यूज़ करते हैं हम प्रोग्रामिंग में। ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, इफ़ वी नीड टू यूज अ लार्ज नंबर वी कैन टाइप स्पेसिफाइड लॉन्ग। शॉर्ट और लॉन्ग, अगर हमें लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर का यूज़ करना होता है तो उसमें हम शॉर्ट और लॉन्ग का यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉन्ग ए, लॉन्ग बी, लॉन्ग डबल सी। यहाँ पे जो है वेरिएबल ए और बी जो है वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग है। लॉन्ग जो होता है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। एंड सी कैन स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, सी जो है वो इंटीजर भी स्टोर करेगा, यहाँ लॉन्ग है इस वजह से, और डबल मतलब फ्लोटिंग नंबर भी यूज़ करेगा। ठीक है, मीन्स डेसिमल वैल्यूज़ भी यूज़ करेगा, स्टोर करेगा। डिराइव डेटा टाइप, डेटा डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल डेटा टाइप। ये डिराइव डेटा टाइप जो है हमारा एक तरह से वो डिराइव फंडामेंटल डेटा टाइप से होता है। जैसे एग्जांपल अरे, पॉइंटर, फंक्शन टाइप्स, स्ट्रक्चर, ये सब हमारा डिराइव डेटा टाइप में आता है। ठीक है, ये सब भी हम पढ़ेंगे, बट आज के लिए बस इतना ही। होप आपको समझ में आया हो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू। Friends, welcome back to my channel. Today we will learn to write a program of data types. So मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है जिसकी हेल्प से आप टर्बो C++ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इन डेटा टाइप, कैट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, ये सब जो मैंने बताया था, अब मैं बताऊंगी कि प्रोग्राम में इसका यूज़ कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड, पहले हम हेडर फाइल लिख लेते हैं। ओके, देन वॉइड में ये जो हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड कोनो.h, ये आपको सब प्रोग्राम में लिखना होगा, क्योंकि ये दोनों जो है हमारा हेडर फाइल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्राम के लिए, वॉइड में भी। और अब हम स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से। कैर सी इज इक्वल टू, ओके, जैसा कि मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में कि कैरेक्टर डेटा टाइप जो यूज़ होता है कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ए बी सी डी कुछ भी हम इसमें डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। A1 इज इक्वल टू 25। इन डेटा टाइप में हम न्यूमेरिकल डेटा टाइप डाल सकते हैं। ठीक है, बस वो डेसिमल ना हो।
float a2 is equal to 25.64। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैं बस अपने अपने हिसाब से कोई वैल्यू ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। फ्लोट डेटा टाइप और डबल डेटा टाइप में ये डिफरेंस है कि फ्लोट डेटा टाइप जो डेसिमल स्टोर करता है वो 1 प्रिसीजन पे होता है, और डबल जो है वो मतलब बहुत सारे 2 प्रिसीजन पे होता है, सॉरी। देखा आपने, फ्लोट a2 में मैंने 25.64 डाला और डबल में मैंने उससे ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू डाला, ठीक है। दोनों का वैल्यू डेसिमल ही में होगा, बट दोनों का जो साइज़ है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो डबल का साइज़ जो है वो फ्लोट से ज़्यादा है। अब हम स्ट्रिंग लिखेंगे char c1 clear cursor is used to clear the screen। printf का जो यूज़ होता है, हमें कुछ भी प्रिंट करना होता है अपने प्रोग्राम में, तो बिना printf की हेल्प से हम कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते हैं। सो printf बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम में। %c is format specifier of character। Here % is format specifier of integer data type। And here %f is a format specifier of float data type। Again printf, we can also use %f for string data type। So okay, c1 printf, okay। So run this program। जैसे कि मैंने प्रोग्राम लिखा था, कैरेक्टर का वैल्यू मैंने a डाला था, इंटीजर का 25 वैल्यू, और फ्लोट का 25.63, स्ट्रिंग का 2.58, जो भी है, वैल्यू ऑफ डबल का 5000।
जो भी मैंने वैल्यू डाला था वो सब यहाँ पे प्रिंट हो चुका है हमारे आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। होप यू लाइक माई वीडियो, so please like, share and comment.